एपिसोड से 5 आज्ञा क्या है। भाई और बहनों, 5 आज्ञा को समझने के लिए सबसे पहले पृष्ठभूमि के अंदर मैं आपको अक्रम विज्ञान के अंदर ले जाता हूँ। हमारे जैन धर्म में 2 तरह के विज्ञान है, एक तो क्रमिक विज्ञान और दूसरा अक्रम विज्ञान। क्रमिक विज्ञान स्टेप बाय स्टेप है, पहला गुणस्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और अनादि अनंत काल से, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँ, भगवान ऋषभ से चल रहे हैं और भगवान महावीर तक चल रहे हैं, ये निरंतर चलते रहेंगे। लेकिन इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ, प्रादुर्भाव जो अक्रम का कहाँ से हुआ कि भरत चक्रवर्ती जो राजा थे और वो ऋषभ का सारा राजपाट चला रहे थे, ऋषभ भगवान बन गए थे। तो उन्होंने जो है वो जो है भरत जी ने अपने पिताश्री को बोला कि आपने मेरे 100 में से 99 भाइयों को जो है वो दीक्षा दे दी, अक्रम, हम उसको क्रमिक विज्ञान में दीक्षा दे दी है और वो धीरे धीरे मुक्ति की ओर जाएंगे, मेरा क्या हाल होगा। तो भगवान जो है ऋषभ वो तो करुणाशील थे, उन्होंने कहा तू चिंता मत कर, मैं तेरे को अक्रम विज्ञान देता हूँ। ये लॉन्ग जंप है, एक हाई जंप है, ये लिफ्ट है और जो है ये फ्लाइट है। तो तेज गति से जो है इसका पालन करके और तू भी उनके बराबर जो है मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। उस समय में उनके साथ के अंदर दादा भगवान जो है मूल जी, अंबाजी भाई मूल जी जो है वो उनके साथ में थे। तो वो पटेल जो है उनके साथ थे, तो उनके साथ होने से जो है वो जीव है, वहाँ से जो है उन्होंने अक्रम विज्ञान की पहचान की और उसके बाद से जो है वो भगवान चक्रवर्ती जो भरत जी थे, तो उन्होंने अक्रम विज्ञान को प्राप्त करके और मुक्ति को प्राप्त किया। और उनके साथ जो है दादा भगवान का ये जो जीव है अंबालाल मूल जी भाई जो है पटेल जो बड़ौदा के थे, वो जो है 10 लाख साल तक ये सोचते रहे कई जन्मों के अंदर कि आखिर मैं कौन हूँ और इस सृष्टि को चलाने वाला कौन है, इस सृष्टि का संचालन कैसे होता है। उनके लगातार कई भावों में चिंतन करते करते 10 लाख साल के बाद के अंदर उनका जो जन्म हुआ वह जो है वो 1908 के अंदर हुआ और 1958 के अंदर 50 साल की उम्र के अंदर उनको सूरत के तीसरे रेलवे प्लेटफॉर्म पर जब वो बेंच पर विराजमान थे तो उनको जो है 356 डिग्री का ज्ञान हुआ, क्योंकि 360 डिग्री का ज्ञान है वो अभी रुका हुआ है, यानी केवल ज्ञान अभी संभव नहीं है, पर उसके समकक्ष उनको जो है केवल दर्शन हुआ। और उस दर्शन के तहत जो है उन्होंने 5 आज्ञा का निर्माण किया और 58 के बाद के उनके भतीजे ने 1962 में कहा कि आप केवल मेरे ही दादा नहीं हो, आप तो दादा भगवान हो। और तभी से दादा भगवान के नाम से प्रचलित, दादा भगवान किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, दादा भगवान तो भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान का है और वो हर जीवित प्राणी के अंदर एक सा विराजमान है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए। और उसके बाद के अंदर 1974 में उन्होंने 8 पुत्रों की श्रृंखला बनाई और उनको जो है आप पुत्रों को 5 आज्ञा के अंदर ज्ञान दे करके दीक्षित किया। और उसके बाद के अंदर वह उनका 74 के बाद से ये कार्य चलता रहा और जो है 1988 के अंदर जो है वह 80 वर्ष की अवस्था के अंदर उनका जो ये स्थूल शरीर था वो देह जो है विलीन हो गया पंचभूतों के अंदर। और ये भगवान का, दादा भगवान का ये अक्रम विज्ञान आज भी चल रहा है और चलता रहेगा। उन्होंने बताया इसकी उम्र 250 वर्ष तक की, अत्यंत पुण्यशाली जीव होंगे वही उनको प्राप्त होगा। तो उनका जो हार्द है वो 5 आज्ञाएं भगवान राम है, 5 आज्ञाएं भगवान कृष्ण है, 5 आज्ञाएं 24 तीर्थंकर है और 5 आज्ञाएं मोक्ष क्या है, वो 5 आज्ञा मैं आपको बताना चाहता हूँ, वही आज का विषय है। तो पहली आज्ञा रिलेटिव, यानी कोई भी शरीर हमारे सामने आवे, चाहे एक इंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रियंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, नर गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति और दूसरा मोक्ष का तो शरीर होता ही नहीं है। तो कोई शरीर सामने हमारे आवे तो शरीर आने के साथ वो शरीर रिलेटिव है, क्योंकि वो नामधारी, देहधारी और पैकिंग रूप में, जैसे सोहन राज मेरा नाम है और देहधारी जो हाड़ मांस का ये औदारिक शरीर है ये देहधारी है। और दूसरा क्या है, ये पैकिंग है, मैं इस चमड़ी को हटा देता हूँ तो इस चमड़ी को हटा देने के बाद इसके भीतर इतनी बदबू भरी पड़ी है कि मानव जीवन की बदबू है, सबसे भयंकर बदबू होती है कि उसके पास कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए, अगर चमड़ी को हटा दिया जाए तो उस बदबू को हम सहन नहीं कर सकते, हम मूर्छ
मूर्छित हो जाते हैं। तो हर एक की अलग अलग, जैसे एकेंद्रीय जीव है, मान लो कि कोई भी पेड़ है तो पेड़ की छाल है, उसकी स्पर्श इंद्रिय है, वो पैकिंग है, स्पर्श इंद्रिय चमड़ी होती है, वो पैकिंग होती है, और वो जो उसकी देह है और उसका नामधारी यानी वह पेड़ है, और जो हम जो हैं वो जो है मनुष्य गति के हैं। तो इस तरीके से ये नामधारी देहधारी पैकिंग है, उसका रिलेटिव स्वरूप है। तो पहली आज्ञा है रिलेटिव, और दूसरी आज्ञा है वो रियल है। पहली और दूसरी आज्ञा मिला करके हम इसको गहराई में जावें तो ये हमारा सम्यक दर्शन है। ये 5 आज्ञा है, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप है। इसलिए ये होलिस्टिक है। इसलिए 5 आज्ञा को हम ये मोक्ष इसलिए कहते हैं कि जो भगवान महावीर ने जो मोक्ष के 4 मार्ग बताए कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, और तत्वार सूत्र में कहा गया है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। तो उसको हम 5 आज्ञा में समझना चाहते हैं। भगवान तो केवल है, वही उनका धर्म है और भगवान है, उन्हीं से जो है ये दादा भगवान ने लिया है। दादा भगवान ने भगवान को भगवान माना है, और वो तो कहता है, भगवान महावीर ने कहा है तुम हर एक भगवान बनो, और दादा भगवान ने भी यही कहा है। दादा भगवान का मतलब महावीर भगवान, दादा भगवान में और कोई फर्क नहीं है। जो भीतर प्रभु है वो सबका एक सा ही शुद्ध स्वरूप आत्मा 84 लाख जीवा योनि की एक सी है। तो वो दूसरी जो हमारी आज्ञा है वो आज्ञा है कि रियल का अर्थ ये हुआ कि 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूँ। यानी क्या है, ये सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है। ये सबसे पहले हमारे मिथ्यात्व को खत्म करता है, दर्शन मोहनीय को खत्म करता है कि आप 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत प्राणियों के अंदर उस प्रभु, उसको जो है वो निर्दोष प्रभु के दर्शन करो जो सब में एक सा है, राम में, कृष्ण में, आप में, मेरे में, पेड़ में, पौधा में। यानी आप आत्मवत बनो, आप तुलावत मत बनो। यानी जैसी सबकी आत्मा है वैसी मेरी आत्मा है। इसीलिए जो चीज़ वो जो दुखदायी मेरे को समझ में आती है वो अन्य को मैं कष्ट नहीं दूं। हम अन्य के साथ के अंदर ऐसा कोई भी जो है कार्य न करें जो हमको पसंद नहीं हो। तो